हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। ये आपका बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है और हम लोग अपने यूनिट नंबर सेकंड कवर कर रहे थे। इसके पहले जो भी लेक्चर है ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फार्मा पर अपलोड हो चुके हैं। आप लोग उसको जरूर विजिट करें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का, जिसमें से हम लोग कवर करेंगे अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें आपका ड्रग आता है टोलाजोलिन, फेंटोलामेन, उसके बाद फेनॉक्सीबेंजामिन, उसके बाद प्राजोसिन, डाईहाइड्रो अर्गोटामिन और मेथिसरजाइड। ठीक है, इतने आपके ड्रग्स आते हैं। इन्हीं ड्रग्स की हम लोग बात करेंगे बारी बारी से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हमारी वो होती हैं जिसपे आपका स्टार बना होता है। ठीक है, तो हम यही आप लोग से कहेंगे कि टोलाजोलिन पे ज्यादा फोकस करिएगा। बाकी ये सब 2 मार्क्स से कभी कभी पूछ जाते हैं, बट ये 7th मार्क्स से पूछे जाते हैं। आपके सेंसेस वगैरह भी इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होता क्या है। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ये होते क्या है, तो अब इनका हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन ही जानेंगे। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट आर ड्रग दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या करेंगे, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की जो भी एक्शन है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को जो भी एक्शन लेते हैं, हमारे एड्रेनलिन है और नॉन एड्रेनलिन, 2 हार्मोन यहाँ पे अपना एक्शन लेते हैं। तो इन्हीं दोनों के एक्शन को हमारा जो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है, इस कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं, इन्हीं दोनों के एक्शन को ये ब्लॉक कर देती हैं। और दूसरा इनका काम क्या है, एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और क्या करेंगे दूसरे में कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को भी ये कम कर देंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में। ठीक है, जैसे कि यह कंडीशन आती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाना होता है जब, और डाइजेशन को फास्ट करवाना होता है, ब्रीथिंग को फास्ट करवाना होता है, तब हम लोग क्या है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट कैटेगरी की दवा देते हैं, ताकि हमारे बॉडी में जो दोनों हार्मोन्स वो एक्टिव हों, ताकि हमारे बॉडी को सेंसेशन जाए फाइट और फ्लाइट की। जब ऐसा कंडीशन होता है तो हमारी ब्रीथिंग, डाइजेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सारी चीजें इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया इसका डिफिनेशन बेसिकली नॉर्मल वाला। अब दूसरा हम लोग जानेंगे, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट आर मेडिसिन दैट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन ऑन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। सीधा सीधा यहाँ पे लिखा गया है कि ये एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट हमारी वो मेडिसिन होती है जो कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, दोनों के इफेक्ट को ये ब्लॉक कर देती हैं आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे। उसी को हम लोग बोलते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। आई होप आपका डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग जानेंगे एंटागोनिस्ट क्या होता है। अब तक तो हम लोगों ने समझा कि एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, अब जानेंगे एंटागोनिस्ट क्या होता है। और इसके पहले अगर आप लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़ के पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे, तो मैं स्टार्टिंग में ही एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, जो छोटे छोटे टर्म्स है ऑलरेडी आपका क्लियर कर दिया हूं मैं पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आप सब उसको नहीं वॉच किए तो जरूर वॉच करिए, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो सके। अब देखो, एंटागोनिस्ट जो आपका होता है विच अपोज द एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट के उल्टा ये काम करता है। जैसे कि एगोनिस्ट क्या करते हैं, ड्रग से जो भी हमारी ड्रग्स होती है वो रिसेप्टर से बाइंड करवाने का काम करते हैं, लेकिन वही जो एगोनिस्ट होता है जस्ट इसी के उल्टा चलता है। ठीक है, बाइंड नहीं होने देता है। तो ये 2 टाइप के होंगे, अल्फा और बीटा, अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, जो कि आपके सिलेबस में दोनों अलग अलग करके दिया है और दोनों में अलग अलग कैटेगरी की मेडिसिन भी आएंगी। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, इसमें अलग मेडिसिन, इसमें अलग मेडिसिन। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो, अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ब्लॉकर की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो, अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट पढ़ा है, लेकिन अब बेसिकली या स्पेसिफिक अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हम लोग पढ़ेंगे या एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, केवल रिसेप्टर हमारे 2 टाइप से, अल्फा और बीटा। अब अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होंगे, ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना इफेक्ट जो है दिखाएंगे। दीज आर दोज ड्रग विच ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर एंड एंटागोनाइज द इफेक्ट। ठीक है, या तो ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे या तो उसके इफेक्ट को एंटागोनाइज कर देंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे। प्रोड्यूस बाय द ड्रग एक्टिंग ऑन अल्फा रिसेप्टर, मतलब जो भी ड्रग्स हम लोग अल्फा रिसेप्टर पर दिए हैं वो क्या करेंगे, अल्फा रिसेप्टर को, ये जो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट कैटेगरी की ड्रग है उनको ब्लॉक कर देंगे, या तो जो इफेक्ट है उसको एंटागोनाइज कर देंगे। यही होते हैं आपके अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, अल्फा एड्रेनर्जिक अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स कौन कौन से मेडिसिन यहाँ पे
ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकती हैं। अब हम लोग उसकी बात करेंगे। जैसा पहला मेडिसिन और मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन या ड्रग्स आपका आता है टोलाजोलिन, दूसरा फेंटोलामीन, उसके बाद थर्ड वाला फेनॉक्सीबेंजामिन, उसके बाद प्राजोसिन, उसके बाद डाइहाइड्रोअर्गोटामिन, मेथिसरजाइड। ठीक है, ये आपके ड्रग्स होते हैं। और मोस्ट पॉपुलर और इंपॉर्टेंट ड्रग जिसका सिंथेसिस आपके एग्जाम में 7 मार्क्स में पूछता है वह है टोलाजोलिन। तो टोलाजोलिन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे विथ सिंथेसिस। टोलाजोलिन का कुछ हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इट इज व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर। जो आपका टोलाजोलिन होता है ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलिन पाउडर होता है, विच इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, जो कि आपके वाटर में ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ये डिजॉल्व हो जाता है। जैसे चीनी में पानी डिजॉल्व हो जाता है वैसे हमारा टोलाजोलिन भी पानी में अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, इट इज बिलोंग टू नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। ये तो कॉमन बात हो गई कि ये नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर के कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, इट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ अल्फा रिसेप्टर, और अल्फा रिसेप्टर की ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया हूं जब हम लोग कॉमन टर्म में पढ़ रहे थे, वहीं पे ये सब क्लियर हुआ होगा। कॉम्पिटिटिव और इनकॉम्पिटिटिव क्या होता है नाम से पता चल रहा है। जो कंपटीशन करके किसी भी रिसेप्टर को या मेडिसिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं उनको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोला जाता है। ठीक है, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है जस्ट उसी का रिवर्स आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका सिंथेसिस जानेंगे टोलाजोलिन का। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजिल साइनाइड और इथिलीन डाइअमीन को दोनों को रिएक्ट करवाएंगे। अब क्या करेंगे, जब इसका साइक्लाइजेशन होगा तो आपका बेसिकली एंड फाइनली बनेगा टोलाजोलिन। ठीक है, ये देखो बहुत ही छोटा सा सिंथेसिस है। अगर आप सब इसको अपने रफ कॉपी में 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड में या जो भी है वो इमेज के फॉर्म में आई होप की पेस्ट हो जाएगा, ऐसा समझो। ठीक है, तो अब हम मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये रिवर्सिबल होता है। इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर एज अल्फा एगोनिस्ट, सो दे ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर एंड स्टॉप अल्फा एगोनिस्ट टू ए प्रोड्यूस इफेक्ट। ये क्या करेंगे, स्ट्रक्चरली जो है सिमिलर होते हैं अल्फा एगोनिस्ट के। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सो दे ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर, और इसलिए अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। एंड स्टॉप अल्फा एगोनिस्ट टू प्रोड्यूस इफेक्ट, और क्या करेंगे, अल्फा एगोनिस्ट को भी स्टॉप करके अपना इफेक्ट ये शो करवाते हैं। इसका यूज जो होता है वैसोडाइलेटर में, और कभी कभी इसका हम लोग स्टिमुलेशन में भी यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, आपका टोलाजोलिन का डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत दूंगा। एंड इससे क्या होगा कि आपका डाउट जो भी रहेगा वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, फेंटोलामीन। अब ये फेंटोलामीन क्या होता है, फेंटोलामीन इज ए नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। ये क्या है, आपके नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है दैट इनहिबिट बोथ अल्फा एंड अल्फा 2 रिसेप्टर, जो कि दोनों रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। दोनों रिसेप्टर मींस अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर, केजिंग वैसोडाइलेशन एंड लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। और ये करते क्या है, वैसोडाइलेशन केज करते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, मतलब बीपी को डिक्रीज करते हैं और वैसोडाइलेशन केज करते हैं। ठीक है, आपके कौन से ड्रग्स, फेंटोलामीन। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फेंटोलामीन का। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 2 रिंग है, उसके बाद NCH2, फिर इधर एक रिंग ऐड हुई है। इसको आप लोग अपने कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा तो भी डाउट आपका क्लियर होगा इसका। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत ही समरी में मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इट ब्लॉक द बोथ अल्फा एंड अल्फा 2 रिसेप्टर। ठीक है, ये दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। यूज इसका क्या है, वैसोडाइलेटर्स में ऑलरेडी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, एंड अब हम लोग नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं। जो आपका नेक्स्ट ड्रग आता है वो है फेनॉक्सीबेंजामिन। फेनॉक्सीबेंजामिन क्या होता है, इट इज कलरलेस क्रिस्टलिन पाउडर। यह भी क्या आपका है, कलरलेस क्रिस्टलिन कंपाउंड्स होता है, जो कि अल्कोहल में सॉल्युबल होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है और क्लोरोफॉर्म में भी सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है। ये पहली बात तो कलरलेस क्रिस्टलिन कंपाउंड होता है, जो कि ये अल्कोहल में भी सॉल्युबल रहेगा, वाटर में भी और क्लोरोफॉर्म में भी। इसका स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा होगा, रिंग है, उसके बाद इधर कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड वगैरह सब यहाँ पे ऐड हुए हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। एंड मोड ऑफ एक्शन इसका जो है ये इरिवर्सिबली अल्फा रिसेप्टर को ये ब्लॉक करेंगे और ब्लॉक बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 को भी ब्लॉक कर सकते हैं और अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर सकते हैं और अल्फा को भी ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ही पढ़ रहे हैं तो मोड ऑफ एक्शन सबका सेम ही आपको मिलेगा। ठीक है, इसके हम लोग यूज की बात कर लेते हैं। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन में इसका यूज किया जाता है। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन केज्ड बाय फियोक्रोमायो, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड जो है
ये फॉल्टिंग हुआ है, इसके लिए आप सभी सॉरी। बाकी जिसका भी अगर ये क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो ये आप लोग जानो कि ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में होता है, ठीक है, और यूरिनरी रिटेंशन में हुआ। अब प्राजोसिन क्या होता है, अब हम लोग प्राजोसिन की बात कर लेते हैं। इट इज ए व्हाइट पाउडर एंड फ्रीली सॉल्यूबल इन वाटर। ये व्हाइट पाउडर होता है जो कि फ्रीली सॉल्यूबल होता है वाटर में, और इट इज सेलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट जो कि सेलेक्टिव है, ठीक है। और अब इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, लगभग 4 रिंग इसमें बनी हुई है, और आप लोग रिंग का डाउट क्लियर करते रहेगा। जब रिंग आपको पता चल जाए कहाँ पे कौन सा कंपाउंड ऐड करना है तो ये बड़े मतलब आराम से आपका हो जाएगा। अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। इट हैज एफिनिटी फॉर अल्फा 1 रिसेप्टर, सो इट ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर। इसकी एफिनिटी जो होती है अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने की होती है, इसलिए ये अल्फा 1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करता है। इसकी यूज की बात करें तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेल्योर, इसका यूज हम लोग करते हैं हार्ट फेल्योर में, ठीक है। बाकी अब हमारा बच रहा है कम से कम 10-12 ड्रग्स जो कि ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर के होते हैं, ठीक है। अल्फा का तो हमारा डाउट क्लियर हुआ। अब लास्ट लेक्चर आपका बच रहा है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और ये लेक्चर के बाद आपका यूनिट नंबर 2 जो है ये पूरी तरीके से क्लियर भी हो जाएगी। और आपको नोट्स वगैरह अगर डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जहां पे आपको विदाउट एनी चार्ज या कॉस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड की जाती है। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए। एंड अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी हम अब नेक्स्ट में मिलेंगे आपसे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर के साथ, ठीक है। ये जो है सारे हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे। एटेनोलोल वगैरह जो भी ड्रग है, बीटाजोल, जोलोल, स्मोलोल, लेबिटोलोल और उसके बाद में टिबरेनोलोल, सब हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे इस ड्रग के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।